जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अपनी बेटी की मतलब आँख की प्रॉब्लम को लेकर के बहुत परेशान रहती हूँ, तो मैं गुरु जी से बहुत अरदास की। मुझे रोज सत्संग सुनाए जा रहे हैं गुरु पिता कि कभी मुझे सत्संग सुनाया जा रहा है संगत जी, कभी मुझे सत्संग सुनाया जाता है कि मुझे खांसी बहुत आ रही थी, और मुझे खांसी आ रही थी तो मुझे खांसी काफ़ी टाइम से आ रही है। जैसे कि ठंड बढ़ती है तो मुझे खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। इस खांसी की वजह से मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो गुरु पिता ने मुझे पहले बोला कि तुझे बहुत गंभीर बीमारी होने वाली है कुड़िए, और तू मेरा जल प्रसाद और चंदन टीका कर, उससे मैं तेरा छोटे में काट दूंगा। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना। फिर कुछ दिन बाद मुझे हार्ट से रिलेटेड मतलब कुछ सत्संग सुनाने लगे। बोले हार्ट ब्लॉकेज, नसों का ब्लॉकेज की संभावना लग रही है, मतलब तो तू शुक्राना सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा, और तू क्यों अनसुना करती है, क्यों इग्नोर करती है, अपने कष्ट कटवा ले पुत्र। तो मैं आज बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग हार्ट के और नस ब्लॉकेज के और इस तरह के, और कभी मतलब मेरे पास सत्संग आता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके भी बहुत सारे सत्संग मुझे सुनवाए जा रहे हैं। रोज आते हैं, दिन में कई बार आते हैं, तो मैं जितने हो पाते हैं उतना मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं टाइम निकाल करके सुनती हूँ। गुरुजी, मेरे शरीर में जो भी बीमारी पनप रही हो गुरु पिता, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ गुरु पिता, मैं कोई दवा नहीं खाना चाहती हूँ गुरु पिता। और आज तो आपने मुझे काढ़ा बताया है कि ये काढ़ा पी तो उससे ठीक हो जाएगा। जो आपने अदरक और हल्दी और क्या कहते हैं दालचीनी का टुकड़ा, इन सब चीज़ों को एक गिलास पानी में डाल के उबाल के और मतलब इसका काढ़ा बना करके पीना है, तो गुरु पिता उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु पिता। मैं जरूर उस काढ़े को पीऊंगी, मैं प्रतिदिन पीऊंगी गुरु पिता। और आपका जल प्रसाद और आपका चंदन टीका गुरु पिता मैं जरूर पीऊंगी। और जो मतलब बोलते हैं कि तुम्हारे घर में काली क्रिया की जाती हैं, और मतलब कोई करता है जो मतलब मेरे पड़ोस में, या मतलब और भी कुछ लोगों को बताते हैं गुरु जी। तो संगत जी, उससे भी वो करने को गुरु जी मुझे बहुत सारे उपाय भेजते हैं, तो उनको भी मैं करती हूँ, कुछ बहुत कर लेती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता। संगत जी, हमारे गुरु पिता तो ऐसे है ही हैं, वो अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपने बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। वो उनके संगत पर कोई भी मुसीबत आए गुरु पिता
वो पहले ही सब पता चल जाता है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं और उनको सब पता चल जाता है, तो वो अपने बेटियों के पास सत्संग के माध्यम से भेज देते हैं कि सत्संग सुन करके वो अपने कष्ट कटवा ले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पिता, आप अपनी असीम असीम अनुकंपा ऐसे हमेशा हमारे सर पर बनाए रखना गुरु पिता। और मेरे बेटी की मतलब आँख में प्रॉब्लम है संगत जी, तो मैं अपनी बेटी की मतलब आँख की प्रॉब्लम को लेकर के बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैं गुरुजी से बहुत अरदास की। तो पहले तो मैं काफ़ी टाइम तक अरदास कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी बेटी की आँख क्यों नहीं सही हो रही है, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब असर दिखाई दे रहा है। उसके लिए शुक्राना गुरु पिता, मेरे बेटे की आंख में रोशनी भर दो और उसका जो टेढ़ापन है आंखों का वो सही कर दो। उसकी आंखें हिलती रहती हैं और मेरा बच्चा कभी कभी, मेरा बेटा जो है वो कभी कभी मेरी बात नहीं सुनता है। मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ तो मेरी बात नहीं सुनता। तो गुरु पिता प्लीज उसके दिमाग में प्रकाश डालो गुरु पिता। बच्चे हैं, उनको सही करो गुरु पिता। आप अपनी छत्र छाया में हम सबको रखना गुरु पिता। हमारी आपसे पल पल की अरदास है गुरु पिता। हमको बोलना भी नहीं आता है गुरु पिता। हम सोच में पड़ जाते हैं, हम क्या बोलें, कैसे शुक्राना सत्संग करें, क्या कहें गुरु पिता। लेकिन आप हमको इतनी हिम्मत देते हो कि हम किसी न किसी तरह से हम उसको कर लेते हैं। हम वही कहते हैं जो आप हमसे कहलवाना चाहते हो। हम सोचते तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन हम नहीं कह पाते हैं। हम वही कह पाते हैं गुरु पिता जो आप हमसे कहलवाना चाहते हो। हे गुरु पिता, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैंने आपको अपनी माँ और पिता दोनों माना है और आप में मुझे मेरी मम्मी पापा दोनों दिखते हो और आप मेरे गुरु भी हो। हे गुरु पिता, हमारी की बेटी की लाश आपके हाथों में है गुरु पिता। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन गुरु पिता मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है कि मेरे दिमाग में कुछ सोचता ही नहीं है। ये सब होने की वजह से गुरु पिता मैं इतना परेशान रहती हूँ, कुछ कहने को नहीं। मुझे तो लगता है टेंशन ही मेरे शरीर को बर्बाद किया गुरु पिता। लेकिन कोई नहीं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जब हमारे सिर पर हमारे गुरु पिता का हाथ है तो बड़ी से बड़ी बला भी टल जाएगी, क्योंकि गुरु पिता अपने बच्चियों को इतना प्यार करते हैं, अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं कि उन पर किसी भी तरह की कोई आँच नहीं आने दे सकते हैं। इस चीज का हमें पूरा विश्वास है और हमने तो अपने आप को पूरी तरह से गुरु पिता के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब हम नहीं जानते, वो हमको रास्ता दिखाएंगे, हम वैसे चलेंगे, लेकिन हम नहीं जानते क्या करना है, कैसे करना है। सब आप ही को करना है गुरु पिता, सब आप ही को करना है। हमारे तो हम अपने क्या बताएं गुरु पिता, हम कुछ सोच ही नहीं सकते। हम कुछ सोचने के लिए बैठेंगे उसके पहले आप सामने आ जाते हो गुरु पिता। आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत महान हो गुरु पिता। आप देवों के देव, महादेव हो गुरु पिता। आपकी महिमा का बखान जितना ज्यादा किया जाए उतना कम है। हमारे लफ्ज नहीं है, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम आपकी महिमा का बखान करें गुरु पिता। हम क्या ही बताएं, हम बहुत नीच कपटी पापी हैं गुरु पिता। हमको क्षमा कर देना गुरु पिता। हम जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, कभी कभार तो हम जानबूझ के गलतियां कर देते हैं और कुछ गलतियां तो हमसे अनजाने में भी हो जाती हैं। उनके लिए भी कान पकड़ के माफी मांग रहे हूँ गुरु पिता। के दिन जो भी शुक्राना करता है तो बालाजी महाराज उसकी ज़िंदगी के सारे संकटों का मोचन करते हैं। तो इसलिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे बालाजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा उससे प्राप्त होती है, उसके जीवन के सारे संकट कट जाते हैं
जो आज के दिन मंगलवार के दिन शुक्राना करता है संगत जी, जो भी उसके कार्य नहीं बन रहे होते वो भी बनने लग जाते हैं और उसके घर की सारी निगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी उसके घर में प्रवेश करने लग जाती है, सारी निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। और संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि जिसके भी जीवन में कोई भी बला व्याधा हो, जैसे व्याधियां लग जाती हैं लोगों को, भूत प्रेत लग जाते हैं, तो गुरु जी महाराज की जो जोत का घी होता है ना, उसको लगाएं संगत जी, और गुरु जी का जल प्रसाद पिए संगत जी। ऐसा करने से ना जो भी बला व्याधा होता है ना संगत जी, वो सब दूर हो जाता है, सब भस्म हो जाता है धीरे धीरे। और घर में रोज गुरु जी के जल का छिड़काव करें, गुरु जी के नाम की जोत जगाएं। तो ऐसा करने से संगत जी सारी निगेटिव शक्ति जो भी होती है वो सब खत्म हो जाती है, गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है उसको, उसके जीवन के सारे संकट कट जाते हैं। इसलिए संगत जी शुक्राना करें, अनंतम अनंतम शुक्राना करें। और संगत जी संध्या वेला जो भी शुक्राना करता है उसकी आर्थिक तंगी भी दूर होती है, उसको रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त होती है, महालक्ष्मी जी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है, आर्थिक तंगी उनसे उनके घर से धीरे धीरे करके सब दूर हो जाती है संगत जी। इसीलिए कहते हैं उस दातार ने ही हमें सब कुछ दिया है और आगे भी सब कुछ उसी ने देना, उसी ने सारे काम बनाए हैं, आगे भी सब कुछ उसी ने बनाना है संगत जी। तो जो हम पर इतनी रहमत करता है, हमारी एक एक श्वास उसकी ऋणी है संगत जी, सब कुछ उसी का दिया, ये शरीर, ये श्वास, ये सुख संपत्ति जो भी हमारे पास है, जो धन आस औलाद सब कुछ जो भी है हमारे पास, सुख साधन सब उसी मालिक का दिया हुआ है संगत जी। अगर उसकी कृपा ना हो तो हम ना तो कुछ बरस सकते हैं, ना तो कुछ खा सकते हैं, ना तो पी सकते हैं, ना तो सुख और आनंद ले सकते हैं, ना तो एक साथ रह सकते हैं। सब कुछ उसने हमारे लिए व्यवस्थित कर रखा, और जिसने इतनी कुछ व्यवस्थाएं हमारे लिए कर रखी हैं, इतना कुछ हमें बख्श रखा है और दिन रात उसकी रहमतें हम पर बरसती हैं, तो उसके लिए तो संगत जी हमेशा हमारा शुक्राना भी नहीं रुकना चाहिए। जिस तरह वो सौगात देने में कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई गिनतियाँ नहीं करता, उसी तरह अनगिनत रहमतें बरसती हैं, अनगिनत हमें भी शुक्राने करने चाहिए। हर समय हर पल अपने मालिक को याद करना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि वो बख्शनहार है संगत जी, हमेशा बख्शते ही बख्शते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, उनकी इतनी बख्शीश है, इतनी बख्शीश है कि संगत जी हम काउंट भी नहीं कर सकते। इसलिए और अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी। और हम अगर संगत जी किसी की मदद करते हैं ना, तो पहले हमारे मन में स्वार्थ आ जाता है। यहाँ तक कि हमारे अपने सगे रिश्ते भी संगत जी एक दूसरे में स्वार्थ ढूंढते हैं, तब जाकर कहीं किसी के काम आते हैं। और हमारे गुरु पिताजी तो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी, सब बच्चों को समान प्रेम करते हैं संगत जी, इतना अमृत समान प्रेम सबको देते हैं संगत जी। यहाँ तक कि संगत जी जो उनके बारे में गलत शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, गुरु पिताजी उनके लिए भी मना करते हैं कि आप हमारे लिए ना तो लड़े, ना तो किसी से कुछ कहें, वो स्वयं देख लेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर, सबको प्यार करते हैं संगत जी, सबको, चाहे कितना भी माड़े कर्म क्यों ना हमने किए हो, अगर हम उनके दरबार तक गए हैं, अगर एक दफ़े भी हमने उनका नाम दिल से पुकारा है ना संगत जी, तो उन्होंने हमारा कल्याण करना ही करना है। इतने प्यारे भगवान, इतने प्यारे पिता कहीं देखे हैं क्या संगत जी? मैं तो वारी वारी जाऊं अपने गुरु पिताजी पे, बलिहारी जाऊं अपने बाबा जी पे, पता नहीं संगत जी कौन से जन्मों के पुण्य उदित हुए हमारे, जागृत हुए, तो जाके गुरु पिताजी हमारे जीवन में हमारे पिता बनकर आए, हमारे रक्षक बनकर आए, हमारे भगवान बनकर आए। और मैं ऐसे पिता को पाकर, ऐसे भगवान को पाकर, ऐसे रक्षक को पाकर धन्य धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। मेरे मालिक, मेरे जन्मों के जन्म सफल हो गए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना करूँ अपने दातार का उतना कम है। आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा, आई लव यू सो मच बाबा। संगत जी आज गुरु पिताजी का एक सत्संग आया, गुरु पिताजी ने सत्संग में सुनाया कि आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट का खतरा तेरे बच्चे के ऊपर से टाल दिया है मैंने, तेरे बच्चे की मैंने एक्सीडेंट से, बहुत बड़े एक्सीडेंट से रक्षा करी है, इसलिए इस सत्संग को सुन और सत्संग को शेयर कर दे। तो संगत जी मैंने वो सत्संग पूरा सुना और अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया। शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी महाराज, दिल से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। इसी तरह अपनी कृपा हम सब बच्चों पर सदैव बनाए रखना बाबा, हम सब बच्चों के अंग संग रहना बाबा, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है मेरे मालिक, अपने सब बच्चों का हाथ थामे रहना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, उन्हें हर संकट से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी देखो, बाबा जी का फिर से वही नेगेटिव मैसेज आया कि वो औरत अभी भी खुश नहीं है, सब जगह घूम रही है तुझे बर्बाद करने के लिए। उसकी जलन तुझसे है, पर वो नहीं जानती कि रब के घर देर है अंधेर नहीं। मेरे बच्चे अगर सही हैं तो मैं उनका कभी पूरा नहीं होने दूंगा।
लव यू बच्चे, जा कल्याण की तरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बाहर शुक्राना मेरे बाबा। इन बच्चों के सर पर आप जैसे प्यारे पिता का हाथ हो बाबा, उन बच्चों को तो मौत भी छू नहीं सकती बाबा, कोई हरा नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना हम बच्चों से इतना अधिक प्रेम करने के लिए। तो जी मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। कोई जाने ना जाने, मेरा परमात्मा मुझे बहुत करीब से जानता है। मेरे बाबा जानते हैं कि मेरी बच्ची सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाह सकती, करने की तो दूर की बात है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मैं बताते बताते लोगों को थक गई हूँ कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, कभी भी किसी की बुरा करने की चाह नहीं रखती संगत जी। लेकिन कोई आज के युग में मानता नहीं है। सामने वाला जैसा है आपको उसी रूप में देखता है, क्योंकि उसके अंदर खुद की खामियां उबल उबल कर आती हैं, तो वो आपको उसी दृष्टि से देखेगा। और गुरु पिताजी यही कहते हैं कि बेटा, किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। किसी के सामने तुम सबको सही साबित नहीं कर सकते, अपने आप को तुम सबको खुश नहीं कर सकते बेटा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से अपनी बातें साझा किया करो। तेरा परमात्मा तुझे बहुत करीब से जानता है, तेरी आत्मा सच्ची है, तू पवित्र है, तू बहुत नेक दिल की इंसान है, तू कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। दूसरों का दुख देख के तेरी आंखों से आंसू बहते हैं। इसीलिए तू मुझे इतनी प्यारी है, इसीलिए मैंने तुझे सबसे पहले जोड़ा है। जो दूसरों का दुख देख के जिसकी आंखों में आंसू आता है, परमात्मा उसके दिल में रहता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तुझ में बस गया हूँ। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और तभी मैं कहती हूँ संगत जी कि कोई बाबा जी में मानता है, मैं अपने बाबा को जीती हूँ। अनंतम शुक्राना जी। आज गुरु पिताजी का एक मैसेज और मिला कि बेटा, आज बहुत बड़ा खतरा आना था, वो मैंने टाल दिया। अब तेरे घर द्वार पर सिर्फ और सिर्फ खुशियों की आहट होगी, सिर्फ तेरे विश्वास और तेरे शुक्राने पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरा तो आस भी आप हो बाबा, मेरा विश्वास भी आप हो बाबा, मेरी सांसें भी आप हो बाबा, मेरी धड़कन भी आप हो बाबा, इन रगों में बहता लहू भी आप हो बाबा। और बाबा, मेरे जीवन का आधार आप हो बाबा, मेरी सुबह भी आप हो बाबा, मेरी शाम भी आप हो बाबा, मेरा दिन भी आप हो बाबा, मेरा रात भी आप हो बाबा, मेरा जीना हंसना खाना पीना रोना चलना बैठना उठना सब आप हो बाबा। मुझ में मैं ढूंढती हूँ अपने आप को, मुझ में मैं कहीं नहीं मिलती बाबा, मुझ में तो मालिक मिलता है, मेरा मालिक मिलता है मुझ में, मेरे बाबा मिलते हैं मुझ में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मुझ में मैं कहीं नहीं, मेरे बाबा हैं, मेरे मालिक रहते हैं मुझ में। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे मैं से मुक्त करने के लिए, मुझे मालिक तक ले जाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अब मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा, इसको और आगे बढ़ाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। अपने नामदास से नवाजने के लिए शुक्राना बाबा, अपनी भक्ति देने के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राने करने की दात बख्शने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना, अपना सिमरन करवाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अपना अनमोल लंगर प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनमोल चंदन प्रसाद जल प्रसाद देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अमृत समान प्रेम का प्याला पिलाने के लिए हर दिन शुक्राना मेरे बाबा, और मुझे अपने दरबार में बैठने लायक बनाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शब्द बाड़ी सुनवाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, और सत्संग से जोड़ने की शुक्राना मेरे बाबा, सत्संग सुनवाने की सेवा दिलवाने के लिए शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने की सेवा देने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम 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 शुक्राना बाबा। इतना कुछ जो मेरी झोली में डाला है मेरे बाबा, इसको मैं हमेशा यूं ही सहज पाऊं, ऐसी ब्लेसिंग देना मेरे बाबा। और मेरी भक्ति और मेरा प्रेम आपके साथ अगाध होता चला जाए बाबा, बढ़ता ही चला जाए। ये तड़पन कभी समाप्त ना हो बाबा, ये तड़प बढ़ती ही चली जाए, आपको पाने की तड़प बढ़ती ही चली जाए बाबा, बढ़ती ही चली जाए, नाम सिमरन बढ़ता ही चला जाए। मैं यही सौगात मांगती हूँ आपसे। आप हमेशा कहते हो कि मुझसे मांग ले बेटा, आज तू क्या चाहती है मांग ले, दिल से मांग। आज मैं दिल से यही मांगती हूँ, लेकिन बाबा सिर्फ अपने लिए। आपके अपने बच्चे हैं, आपका अपना परिवार है, इनके लिए तो हमेशा खुशियाँ और सुखी मांगूंगी बाबा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वाली मांगती हूँ। क्या करूँ, अपने पिता से ना मांगूँ तो किससे मांगूँ। और मुझे पता है मेरे बाबा ने तो इन बच्चों का भविष्य बना दिया है, बहुत पहले ही बना दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग दी है। मेरे मालिक ने पहले ही मुझसे कहा है कि तेरे बच्चे तो मेरी गोद में बैठे हुए हैं, मुझे मेरे बच्चों की फिक्र करने की कोई चिंता नहीं। फिर भी बाबा, आपने मुझे माँ बनाया है, माँ का दिल दे दिया है सीने में,
तो बेटी तो जीत जाती है बाबा, लेकिन माँ हार जाती है कहीं ना कहीं। कभी दुखी भी हो जाती हूँ, कभी घबरा भी जाती हूँ, कभी डर भी जाती हूँ, लेकिन मेरे बाबा मुझे संभाल लेते हैं। मेरे बाबा मुझे हौसला दिलाते हैं और कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे नंबर 1 रहेंगे। मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है, उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, उन बच्चों के सर पे, इन बच्चों के सर पे अपना हाथ रखने के लिए, इस परिवार को अपना परिवार बनाने के लिए बाबा, हम सबको अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए और हम सबको अपने दरबार बुलाने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए, अनमोल सत्संग सुनवाने के लिए, अनमोल लंगर प्रसाद खिलाने के लिए, हम सबके बड़े से बड़े संकट को काटने के लिए शुक्राना बाबा, बड़े से बड़े रोगों को दूर करने के लिए शुक्राना बाबा। संगत जी, न जाने कितने रोग हमारे बाबा जी ने काटे हैं और न जाने कितने बड़े बड़े रोगों को और काट रहे हैं। संगत जी, मेरे बाबा ने मुझसे कहा है कि तू 40 दिन तक निरंतर फिटकरी से नहा, फिटकरी के पानी में डालकर नहा, तेरा बहुत बड़ा कोई रोग मुझे कष्ट काटना है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना उस बड़े कष्ट को काटने के लिए। और संगत जी, मैं ये कर रही हूँ, मुझसे बाबा करवा रहे हैं, तो इसके लिए भी बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। न जाने कितनी दफ़े बाबा ने मुझे मौत के मुंह से खींचा है, जाने कितनी दफ़े मुझे मौत के घाल ग्रास बनने से रोका है मेरे बाबा ने। अनंतम शुक्राना। मैं क्या कहूँ, किस तरह, किन शब्दों से अपने पिता का शुक्राना अदा करूँ। आज कुछ भी है, जो कुछ भी हूँ, जैसे भी सांसें चल रही हैं, मेरी कोई सांस नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरी कोई बकत नहीं, मुझ में कहीं नहीं मैं, सब मेरे बाबा हैं, सब मेरे बाबा, क्योंकि मेरे बाबा का ही दिया जीवन है। मेरा जीवन तो खत्म, न जाने कब का खत्म हो गया था। जो कुछ भी है सब मेरे बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद मेरे बाबा, धन्यवाद, कोटान कोट धन्यवाद मेरे बाबा, कोटान कोट शुक्राना, बेअनंत शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, एक तरफ तो मैसेज मिलता है कि तेरे बेटे के जीवन में बहुत बड़ी खुशी का पल आने वाला है, शुक्राना कर। और दूसरी तरफ बाबा ने आज मैसेज दिया है, कल भी यही मैसेज दिया था संगत जी, 3-4 दिनों से यही मैसेज दिखाई दे रहे हैं कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ, शुक्राना करी चल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बेटे का कष्ट काटने के लिए शुक्राना, उसे सुरक्षित रखने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, संकट से मुक्त करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, बाबा जी का मैसेज आया कि बेटी खुश रहना शुरू कर दे, तेरे घर और परिवार के सब काम गुरुजी अपने आप ही सुलझा देंगे। अब तो सिर्फ हंसना और मौज करना ही तेरा काम है। और अगर तू सच्चे मन से अपने गुरुजी को अपना प्यो मानती है, इस ब्लेसिंग को अपने संगत के साथ बांट दे, क्योंकि तेरा एक शेयर किसी की किस्मत बदल देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवा देकर मेरे सौभाग्य को 10 गुना बढ़ाने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि देख तेरी मंजिल आ गई। संगत जी, बाबा जी कहते हैं इस महीने चमत्कार देखने को तैयार हो जा, तेरे नाम की गूंज हर जगह सुनाई देगी, तेरी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है, बस भरोसा रख और गुरु मंत्र का जाप करता रहे। और एक बड़ी खुशखबरी, तेरी जिंदगी की दिशा बदलने आ रही है, देरी सिर्फ तेरे विश्वास की है, अब हार मत मान, समय पलटने वाला है। ये मैसेज तेरे तक इसलिए पहुंचा क्योंकि भगवान ने तुझे चुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, करोड़ों की भीड़ में मुझ पर कृपा बरसाने के लिए, मुझ पर अपने ममता भरे हाथ रखने के लिए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरा इतना सौभाग्य जगाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे चुनने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और ढेर सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे सौभाग्य बख्शने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। आप जैसे पिता मेरे जिंदगी में आए, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना है बाबा। इससे बड़ा कोई शुक्राना नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई बख्शीश नहीं हो सकती ऊपर वाले की तरफ से। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और जो आपने मुझे नामदाद बख्शी है बाबा, इसके लिए बेअनंत शुक्राना। कोई तो गुरु को ढूंढता है, कोई तो गुरु को ढूंढता है संगत जी, गुरु ने मुझे ढूंढा है, गुरु ने मुझे खुद चुना है। शुक्राना मेरे बाबा। कहते हैं ना कि आप अगर भगवान को पकड़ो तो आपसे कभी भी छूट जाएगा, आपकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, समय आपको इधर उधर आंधियां उड़ा देंगी, लेकिन जब भगवान आपको पकड़ता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको छुड़ा नहीं सकती, उनकी पकड़ से कोई नहीं छूट सकता संगत जी। तो मुझे तो मेरे मालिक ने खुद चुना, खुद पकड़ा है।
इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, और बल्कि हम सब संगत परिवार बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जिसको गुरुजी महाराज ने अपनी संगत चुना है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सभी संगत परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। सब पर कृपा बरसाएं भगवान, सब पर कृपा करें प्रभु, सब पर कृपा करें मेरे पिताजी। सबकी संगत परिवार की झोलियां खुशियों से भर दे मेरे बाबा जी। सबकी मुरादें पूरी करें मेरे बाबा जी। जैसे मुझ पर कृपा करी, अगाध प्यार आपका मिला, अमृत समान प्रेम से आपने मुझे नहलाया बाबा, ऐसे सबकी आत्मा भीगे बाबा, सभी आपके अमृत समान प्रेम को महसूस कर पाए। ये सुखद एहसास सबके जीवन में भर जाए बाबा, सभी खुशियों से भर जाए। शुक्राना, सबको आपकी चरण शरण प्राप्त हो मेरे मालिक। सबके गुनाह बख्शो मेरे बख्शनहार। अब वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता चला जाए, पूरे मन से वचन से कर्म से भाव से श्रद्धा से बुद्धि से समर्पण से सद्भाव से प्रेम से विश्वास से आत्मा से रूह से पूरे दिल से आपका शुक्राना करती जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला, सबका कल्याण, सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबकी आस औलाद खूब पढ़े लिखे खूब तरक्की करे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक को क्षमा करे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। पापा जी, मेरे सत्संग बस यही एक छोटा सा है कि पापा जी, मेरी सास की कुछ बात सामने आई है, जिन्होंने किसी को कुछ कहा था, ऐसा लग रहा था कि वो पछता रही हैं। उनको सच मतलब उनको अफसोस है अपने किए पे, लेकिन पापा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर वो ठीक हो गई हैं, सुधर गई हैं, सच्चे मन से मुझे अपनाएंगी, तो प्लीज़ पापा मुझे सत्संग के थ्रू मुझे हिंट दीजिए कि मेरी सास अब सही लाइन पे आ गई है, अब वो ठीक है, या फिर कोई गेम खेल रही है, मुझे नहीं पता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी सास पे। इतने साल उन्होंने तकलीफ़ दी, आपको तो पता ही है। आपका मैसेज भी आया था मेरे पास कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति अंकल के कान भरती है, मेरे सामने कुछ और है, मेरे पति अंकल के सामने कुछ और, हमें झगड़ा करवाती है, घर खराब कराती है। और आपकी कृपा से मेरे अंकल को कुछ हद तक पता भी है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन पापा जो भी बात मेरे सामने आई है, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप मुझे बताइए, ये सही है या गलत है, मुझे नहीं पता है। मेरी ये उलझन है, इसको दूर करिए पापा जी, दूर करिए। जय गुरु जी। शुक्राना पापा जी। संगत जी, आपको पता है गुरु पापा का इतना प्यारा प्यारा मैसेज आता है। पापा का मैसेज आया था कि मुझे शिवरात्रि से पहले एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं इंतज़ार करूँगी आपके गुड न्यूज़ का कि वो क्या गुड न्यूज़ है जो शिवरात्रि से पहले मुझे मिलने वाली है। जय गुरुजी। शुक्राना पापा जी। गुरुपा ये भी कहते हैं मैसेज के थ्रू कि तेरे घर में जो भी परेशानियाँ थी, जो भी दिक्कत थी, मैंने सब ख़त्म कर दी है, जो अभी तक तुझे पता भी नहीं था। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना पापा जी। और साथ में पैसों की बरसात होने वाली है तेरे घर में। जय गुरु जी। शुक्राना। इतने अच्छे अच्छे मैसेज के लिए शुक्राना पापा जी, लख लख बार शुक्राना पापा जी। गुरुपा ये भी कहते हैं कि पुत्र मैं तेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना पापा जी। मुझे पता है पापा, आप मेरे घर में ही विराजमान हैं, मेरे आसपास ही रहते हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ अपने गुड लक नंबर मुझे देते हैं, अपनी नाम की गाड़ियाँ मुझे दिखाते हैं, मेरे सामने से जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना पापा जी। अब मेरा ऐसे ही मेरे परिवार का, मेरे संगत परिवार का हाथ थामे रखना, कभी मत छोड़ना पापा जी, कभी मत छोड़ना। बाकी मुझे और मेरे परिवार को इतना रखना कि हम सही राह पे रहें, ज़िंदगी भर आपकी पूजा करें, आपको माने, बस आपसे कभी दूर ना हो, जीते जी तो ना हो मेरे पापा, जीते जी कभी दूर ना हो, आपके शरण में रहें, आपके कहने पे ही चले, जैसा आप चलाएं, जैसे अपने रखें, हमें रजा में रखें, हम वैसे ही रहेंगे पापा जी, आपके रजा में राज़ी रहेंगे पापा जी। आपका ही घर है ये, मेरा नहीं, आपका घर है मेरे पापा जी, आपका घर है। और क्या बोलूँ, बस यही बोलूँगी, जब से मैं अपने गुरु पापा से जुड़ी हूँ, जब से जुड़ी हूँ, सब कुछ बढ़िया है, सब बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो मेरे गुरु पापा संभाल लेते हैं, हमें बता देते हैं, हमें सतर्क कर देते हैं। नसों की ब्लॉकेज की मैसेज आ रहे थे, गुरु पापा ने खूब मैसेज सुनवाया, कुछ उपाय भी बताए, काढ़े का भी उपाय बताया।
हर मैसेज में। और मेरे पति अंकल का कैस्ट्रोल बढ़ा है, उनके बारे में भी सत्संग सुनवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी। आप ऐसे ही सबका दुख हर लेते हो, सबके पे कृपा बनाते हो, सत्संग सुना सुना के सब खत्म कर देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी। लख लख बार शुक्राना मेरे परम परम पिता परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सबको निरोगी काया बख्शना मेरे पापा जी, सबको, सब बच्चों को ब्लेस करना, सबको कृपा देना, सबके दुख दुख दूर करना, सबका भला करना, सर्वदा भला करना मेरे पापा जी, सर्वदा भला करना। एक छोटी सी यही अरदास है, सुन लीजिए पापा जी। बस यही कृपा है कि जो भी बात मेरे सामने आई है उनको दूर करिए, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियाँ, सब ख़त्म करिए पापा जी। जो भी सही गलत मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे डर लगा रहता है कि ये लोग फिर से मुझे कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। घर में जैसा भी माहौल है सब आपको पता है, सब आप देखना। बस पापा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, अपनी रज़ा में राज़ी रखना, अपने चरणों में रखना है मेरे परिवार को। और मेरे बच्चों को ब्लेस करो पापा जी, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करो, ताकि अपनी लाइफ में वो कामयाब हो सके। गलत लोगों से, गलत चीज़ों से, गलत जगहों से हमेशा वो दूर रहें, सही राह सही लोगों से जुड़े रहें। बस पापा जी मैं तो यही मेरी एक तमन्ना है, बाकी सबका भला करो, सर्वदा भला करो। जैसा आपको ठीक लगे पापा वैसे ही हमको चलाओ, वैसे ही दो। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी। बस मैं यही तमन्ना है कि आपके चरणों में रहूँ, ज़िंदगी भर रहूँ, मरते दम तक आपके चरणों आपसे जुड़ी रहूँ। ऐसे ही कृपा करो, सबका भला करो, सर्वदा भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी। लव यू पापा, लव यू सो मच मेरे पापा जी। लाखों करोड़ों अरबों मिलियनों बार शुक्राना पापा जी। परम पिता परमेश्वर शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा जी, शुक्राना। बस यही तमन्ना है कि जो रिश्ते बिगड़े हैं वो ठीक हो जाएं, एक ईमानदारी से चले, विश्वास से चले पापा जी, विश्वास है, नहीं तो मुझे उनसे फिर दूर कर दो आप, हमेशा के लिए दूर कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखा करोड़ा अरबा खरबा बड़ी शुक्राना गुरु जी। गुरु बाप ने मुझे बोला था ना कि तुम्हारे पति अंकल को बहुत बड़ा कष्ट है, तो गुरु बा आपने दिखा दिया। गुरु बा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लखा करोड़ा अरबा खरबा दयालबा बड़ी शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे अंकल जी की जान बचाई। गुरुपा आप सच ही कहते हो ना गुरुपा, हम लोग इन गौर कर जाते हैं। गुरुपा माफ़ कर देना। आपने कहा कि पुत्र सत्संग सुन, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। वाकई गुरुपा आपने मेरे अंकल जी की जान बचा ली। अगर उसको कुछ हो जाता तो गुरुपा हम तो सड़क पर आ जाना था। गुरुपा आपने बहुत बड़ा कष्ट टाला। गुरुपा वो अपनी जॉब से घर आ रही थी तो गुरुपा वो जो चाइना डोर होती है लेके वो उनकी बाजू में सारा कोट, नीचे वाला कोट, ऊपर वाला कोट और जो बाजू है उस पर लेके फिर गई। गुरुपा आपने कष्ट अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा लखा करोड़ा अरबा खरबा बड़ी शुक्राना। मैं वही सोच रही कि सच्चे लोग हमारे पता नहीं क्या करना चाहते हैं, समझ नहीं आता। गुरुपा मैंने एक दिन देखा था शाम को कि जो इसके भाई हैं वो गली में गाड़ी या खिलार रहे थे, खड़ी थी उनकी गाड़ी, तो कहाँ पता नहीं कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता, किसी जादू मंत्र तंत्र करा के आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो गुरुपा जब लेकर आते हैं ना गाड़ी, रास्ते में ही खड़ी कर देते हैं बाहर, बार बार खिड़की खोलेंगे बंद करेंगे कि लोगों को पता चले कुछ निकाल रहे हैं या कुछ साफ कर रहे हैं, ऐसे करते हैं गुरुपा। तो आपकी रहमत से मुझे पता चल जाता है कि ये अब कुछ निकाल कर हमारे घर में भेजेंगे। तो वैसे ही होता है गुरुपा, बाहर से चीज़ें आती हैं और वो जो उनका बाइक था उन बाइक के बीच घुस जाती थी दोनों। 2-3 देखी मैंने, ग्रीन कलर के थे वो शैतान, तो उसके बाइक के बीच ही चले गए।
तो मैंने अरदास करनी शुरू करी थी कि गुरुपा आप इसकी लाज रख लो, बाबा दीप सिंह जी कोई एक्सीडेंट ना हो। गुरुपा आपने लखों करोड़ा अरबा खरबा लहरबा बड़ी शुक्राना जो छोटे में कटवा दिया। गुरुपा जैकेट की जितनी हालत थी ना, ऐसे तो बाजू कट जाना सा उसका पूरा का पूरा। गुरुपा अगर बाँह कट जाती तो हम तो सच्ची गल हम तो सड़क पर आ जाते। गुरुपा उनका ध्यान रखना, वो अपने आड़ मिल में जाते हैं गुरुपा, तो आपने ही उनका ध्यान रखना। वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, करंट कई कुछ है वहाँ पर। गुरुपा आपको तो वो मानते नहीं हैं, आपको तो कहते हैं कि ये इनको क्यों सुनती हो, क्या है, अपने गुरु गोबिंद सिंह पर ध्यान दिया करो। गुरुपा उनको क्या पता कि यही गुरु गोबिंद सिंह बनकर आ गए हैं हमारा भला करने के लिए, बाबा नानक बन के आ गए हैं, धन धन बाबा दीप सिंह जी बनकर आ गए हैं। इनको इन लोगों को क्या पता। गुरुपा और आज मैंने देखा कि मैं अपनी बेटी को छोड़कर स्कूल में आ रही थी तो मधुमक्खी फिर से दोबारा, एक कल थी एक आज थी, मरी हुई थी। गुरुपा आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा। गुरुपा आपने बोला था कि पुत्र तू शनिवार तक सावधान होके रह, बहुत बड़ा कष्ट है। गुरुपा आपने अपने ऊपर ले लेते हो। गुरुपा लखा करोड़ा अरबा खरबा दयालबा और शुक्राना शुक्राना। हम तो शुक्राने के लायक भी नहीं है गुरुपा, आपको शुक्राना भी नहीं करते। भगवान को इतना सारा दिन खाते पीते रहते हैं, सोते रहते हैं। गुरुपा हमने कभी शुक्राना ही नहीं किया ढंग से। लखा करोड़ा अरबा खरबा दयालबा और शुक्राना गुरुपा। जो आपने एक सत्संग में सुनाया ना कि मुझे पराठा खाना, आपने पहले भी बोला था तो मैंने बनाया ही नहीं था। बनाती तो रही थी गुरुपा, लेकिन मैंने नहाया नहीं होता था। आपको पता ही मैं बीमार रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि किसी दिन नहा के तो फिर कोई नहीं। गुरुपा मैं आपको तीखा सा, जैसा आप बोलते हो ना तीखा सा चाहिए, गुरुपा जैसा भी बनेगा ना तीखा सा आपको बनाकर खिला दूंगी गुरुपा। और अपने भोग वालों भी क्या सिकड़ा प्रसाद गुरुपा, वो मैंने तो कभी बनाया नहीं है और ना ही हमारे घर देसी घी है। और मैंने सोचा कि मैं दूध उबाल बाल कर और मलाई निकाल कर ना, पहले मैं मलाई निकालती थी तो अब काफ़ी टाइम हो गया निकालनी छोड़ दिया। मैं दोबारा आपके लिए मक्खन जोड़कर घी बनाकर तो आपको भोग जरूर लगाऊंगी। आपने बोला था 4 सोमवार, तो मैं आज जो दूध शाम को आऊँगा ना, मैं उसे उबाल कर घी निकाल कर माखन निकाल कर ते सोमवार तक गुरुपा आपको मैं हर सोमवार दे सोमवार 4 सोमवार गुरुपा मैंने ऑनलाइन पर देखा था कि कैसे कड़ा प्रसाद बनाते हैं, जहाँ तो मुझसे कच्चा रह जाता है और जहाँ मुझसे जल जाता है। गुरुपा जैसा भी होगा आप ही बना लेना गुरुपा अपने लिए। लखा करोड़ा अरबा खरबा दयालबा और शुक्राने गुरुपा। अपने क्या है कि तू अपने भाई की बहुत टेंशन लेती है, अपने बेटे की। मैंने उसे ब्लेस कर दिया गुरुपा। आपने क्या है कि चिंता छोड़ दे अपने बच्चों की। गुरुपा मैंने आप पर सबको चरणों में सौंप दिया, अपनी बहन आंटी जी को, छोटी बहन आंटी जी को, एक मेरी कज़न है गुरुपा, उन दोनों भाई बहनों को और अपने परिवार को, और एक बेटा जो आता है जिसकी मम्मा को आपने ब्लेसिंग दी थी, उनको आपके चरणों में छोड़ दिया गुरुपा। जो देखना आपने देखना। और आज रात को भी मैंने सुबह आपने मुझे 2-3 बजे सपने दिखाए थे, जो मेरे अपने मायके से, जो मेरे पापा के चाचा ताया चाची के रिलेटेड से, उनकी लड़कियां के सब दिखाए। और यहाँ पर एक गली में पड़ोसन है, उनकी शक्ल दिखाई गुरुपा। उसको तो एक बार मैंने बोला भी था गुरुद्वारे से, उसको तो मैंने बोला भी था गुरुपा, पर उसने मना कर दिया कि मैं ऐसी नहीं हूँ। और मुझसे माफ़ी मांग कर उसने दोबारा फिर मेरे साथ चीटिंग की थी गुरुपा। मैं जिसका भी दिल दुखाया ना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। अपनी बहनों का, अपने भाई का, चाचे ताए का, किसी रिश्तेदार का, जो ससुराल के रिश्तेदार उनका, और जो मेरे अपने नानके उनका,
आपने मुझे सबके चेहरे दिखाए गुरुपा, मैं क्या करती। और आपने कल मुझे कहा था कि जो भी इल्ज़ाम लगता है तेरे ऊपर लगता है ससुराल वालों से। गुरुपा जो भी इल्ज़ाम होता है, कहाँ से भी कोई भी बात होती है तो मेरे ऊपर आ जाती है। अगर मेरे नानके में होती है तो भी मेरा ऊपर नाम लग जाता है। अगर मेरे मायके में होती है तो अब भी मेरे ऊपर नाम लग, कही चाहे नहीं कही। और ससुराल वालों ने तो हद ही की है, आपको पता ही है। अब भी मैं आपका शुक्राना अदा कर रही हूँ। तो गुरुपा आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और कबूतरों के रूप में सुबह जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई थी तो तब भी मैं आपने पहले 2 थे, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही होता। कभी 2 दिखते हैं, फिर 3, फिर 4, फिर कितने ही दिख जाते हैं। गुरुपा लखा करोड़ा रब्बा खरबा दयार पावड़ी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बटरफ्लाई भी ऐसे कभी 1 होती है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, ऐसे लखा करोड़ा रब्बा खरबा। आपको पता है कि जब आप मुझे दिखते नहीं हो तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि कोई जादू टूने वाला कोई हावी ना हो जाए। गुरुपा तो दिख ही नहीं रहे, आप मेरे साथ ही रहते हो। गुरुपा लखा करोड़ा रब्बा खरबा हरी दयारबा हरी शुक्राना। मेरी बहनों को भी गुरुपा अपनी शरण में ले लेना, मेरे भाई को भी, सबको छोड़ दिया, अपनी बेटी आंटी को भी छोड़ दिया गुरुपा आपके चरणों में। अब आपको ही देखना है, सारे सारे हल आपने ही करने हैं। वो बेटा मैंने कल देखा था, पहले उसकी आदतें बहुत गंदी गंदी थी। कल मैंने गुरुपा वो बेटा जो ट्यूशन के लिए आता है ना, उसको मैंने कल उसकी शक्ल देखी थी। कल अच्छा अच्छा सा लग रहा था। मुझे पता आपने उसकी मम्मा को ब्लेसिंग किया ना, उस बेटे को भी किया, पूरे घर को किया। तो गुरुपा उनके घर में भी जाना और उसके बच्चे की आदतें अच्छी कर देना, उसको स्टडी ब्लेस करना, मेरी बेटी आंटी को भी करना, उसके सपने पूरे करना। गुरुपा आपने बोला था ना कि मैं तुझे तुझे भी कोई चमत्कार दिखाऊं। गुरुपा आपकी मर्जी है, जी आपने दिखाने हैं तो दिखा लो, अगर नहीं दिखाने तो ना दिखाना। और आपने कहा था कि मांग कर चीज ली तो क्या ली। गुरुपा मैंने और कुछ नहीं मांगा, मैंने आपसे सिर्फ एक घर मांगा, पर जब आपका दिल करेगा। पहले चीज नहीं ना मांगनी चाहिए गुरुपा, सॉरी, पर यही मेरा सपना है गुरुपा कि मुझे घर घर न्यू ब्लेस देना, वहाँ पर देना जहाँ पर ब्लैक मैजिक वाले ना हो और जहाँ पर कोई आपकी संगत हो जो आपके साथ जुड़ी हो, वहाँ पर मुझे घर लेकर देना। मेरा तो मन करता है कि जो मेरी मायके वाली सड़क है ना, वहाँ पर मुझे मिले। जो लोग मुझे नफरत करते हैं ना, उनको दूर कर देना हमेशा के लिए। जो लोग अच्छे हैं ना, उनको उनको मेरे पास कर देना। पर गुरुपा मेरी एक ज़रूर बेनती सुनना कि जो भी संगत आपके साथ जुड़ी है ना, जो आपका नाम और सिमरन जपती है, आपको मानती है, वो घर ज़रूर मेरे पास हो। जब से मम्मी पापा गए हैं ना दुनिया से गुरुपा, कभी नहीं किसी ने पुत्र कह के नहीं बोला। गुरुपा मेरे मम्मी डैडी को भी मोक्ष देना, मेरी दादी दादा को, चाची ताए को, सबको जिसने मेरे साथ माड़ा किया उनको भी मोक्ष दे देना। जो मेरी बड़ी बहन की मम्मी पापा सास ससुर उनको भी, जो हमारे मौसा जी है उनको भी, सबको आपको पता है जिसका भी मैंने नाम लिया सबको मोक्ष, नानी नाना अम्मा का चाची चाचा जो भी सारे को मोक्ष दे देना गुरुपा। आप ही हो सबके, सबका भला करना। आपने बोला था कि तेरे मम्मी पापा को किसी ने बांधा हो गुरुपा, आपने ही छुड़वाना। मेरे दादी दादा को, चाचा ताया को, मेरे मम्मी पापा पर आप ही कृपा करना गुरुपा। मैंने एक सत्संग सुना था तो आपने आपकी जो संगत है उनके मुँह से सुना था कि उनके जो मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे, आपने उनको मिलवाया था। क्या गुरुपा आप मुझे और मेरे परिवार को मिला सकते हैं? मुझे पता आप मिला सकते हैं। एक बार गुरुपा
मेरी बहनों को, मेरे भाई को और मुझे मेरे मम्मी डैडी से मिला देना। मेरी बेटी का भी दिल करता है कि मैं अपने नानी नाना को देखूं। जब से वो लोग गए हैं ना गुरुपा, मन लगता ही नहीं दुनिया में। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरी मम्मी को भी लोग बहुत ब्लैक मैजिक करते थे, बहुत तंगियां देते थे लोग, बहुत ज्यादा दुख दिया उन लोगों ने, बहुत ज्यादा गुरुपा। पता नहीं क्या मेरी मम्मी पापा को किया कि वो दोनों दुनिया से चले गए एक साथ ही। अब लोग मेरे भाई के पीछे पड़े हैं गुरुपा। मेरे भाई का ध्यान रखना, हमारे साथ बात नहीं करता, हमारे साथ कोई बात नहीं होती, तो भी आप मेरे भाई का ध्यान रखना। हमें पता है ब्लैक मैजिक चल रहा है हमारे घर में बहुत सारा। उसकी बीवी हमें अपने घर में बुलाना नहीं चाहती, वो भी करती है, आपने बताया था मुझे। मेरे भाई को इन लोगों से दूर कर दो गुरुपा। जो ऐसे लोग हैं ना, उनको हमेशा के लिए दूर कर दो गुरु। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। जहाँ तो उसकी बीवी को अच्छा कर दो, जहाँ हमारे घर से बाहर निकाल दो इसे। हमें क्या करने ऐसी औरत को घर में रख कर। चाहे इसकी बुद्धि अच्छी कर दो। लखा करोड़ा अरबा खरबा दरबा और शुक्राना। और मैं सत्संग कर रही थी आपकी रहमत से, तो 2-3 बार आप मुझे दिखाई दिए गुरुपा। लखा करोड़ा अरबा खरबा दरबा और शुक्राना। इन ब्लैक मैजिक वालों की अकल ठिकाने करना, इसको इन लोगों को भी सीधे रास्ते डालना। जिधर देखो उधर ही ब्लैक मैजिक वाले। बीच में हमारा घर है गुरु। आपने मुझे बोला भी था कि पुत्र तो बीच में है, बाकी आलू वाले सब ब्लैक मैजिक है। लखा करोड़ अरबा खरबा दरबा और शुक्राना। जो एक मेरी आंटी है पड़ोस में, बहुत ब्लैक मैजिक करती, उनके पति पति को भी चोटें काफ़ी लगी हैं। पता नहीं कहीं गुरुद्वारे में जा रहे थे तो बोलती थी कि रास्ते में स्लिप हो गया। जब किसी का माड़ा करना तो फिर स्कूटर तो स्लिप होना ही है ना। लखा करोड़ अरबा खरबा दरबा और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, पितरों से, देवी देवताओं से, सभी रिश्तेदार भाई बहनों से, कुल देवी से। जाने अनजाने में हमारे साथ गलतियाँ हो गई तो बख्श देना। हम तो पापी लोग हैं, आप तो बख्शना रहे। हम तो सज्जन ठाक हैं, कौडे राक्षियाँ विश्वा गण का गुरुपा, बख्श देना। बहुत सारी ज़िंदगी में गलतियाँ की है, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा पापी हूँ मैं। बख्श देना गुरु। मेरे अंकल जी को बख्श देना, मेरी बेटी आंटी को बख्श देना, मेरी बहनों को, भाई को, उनको बच्चों को, सबको बख्श देना। लखा करोड़ अरबा खरबा दरबा वरी शुक्राने शुक्राने शुक्राने। ओम नमः शिवाय सूची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। दिल से बोला आपसे, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन गुरु नानक देव जी, धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबका शुक्राना जिन्होंने ऐसा